और देखिए, शहर की सरकार का सफर आ पहुंचा है रायबरेली। रायबरेली की बात करें तो आपको रायबरेली का नाम सुनते ही आपके जहन में सोनिया गांधी का याद आ गया होगा, क्योंकि सोनिया गांधी का ये संसदीय क्षेत्र है, ये कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन यहाँ नगर पालिका है, नगर पालिका पर पिछली बार कांग्रेस जीती, लेकिन कांग्रेस की जो चेयरमैन थी वो बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन इस बार क्या स्थिति है, यही ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बताएंगे शहर की सरकार में। देखिए, बिल्कुल, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं शहर की सरकार रायबरेली से, यानी ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जिसे अब बीजेपी लगातार तोड़ने में जुटी है। पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते। देखिए, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शमशाद जी हमारे साथ, इसके अलावा कांग्रेस से राहुल वाजपेयी जी हैं, और देखिए वरिष्ठ पत्रकार शिव मनोहर पांडे जी हैं, और शिवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से। जेपी तो बड़ी शुरुआत कर रहे हैं। और ये एक सबसे बड़ी बात है अजीत, इस पर हम लोगों से भी चर्चा करेंगे, लोगों से भी पास जाएंगे कि यहाँ के मुद्दे कितने हैं, यहाँ विकास हुआ नहीं हुआ, और इस बार किसका माहौल लग रहा है, बीजेपी, सपा या फिर बीएसपी या फिर कांग्रेस, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कवि है, आप कविता सुना दीजिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, कहिए कि क्या हाल है शहर का एहसास होना चाहिए। वाह, अरे तालियां बजा दीजिए भाई। बिल्कुल, क्या हाल है शहर का एहसास होना चाहिए। इस बार परिवर्तन कुछ खास होना चाहिए। हमको कोई फर्क नहीं हिंदू मुसलमान से, हमको कोई फर्क नहीं हिंदू मुसलमान से, लेकिन हमारे देश का विकास होना चाहिए। बहुत शानदार हमारे देश। और मैं चाहूंगा ना आप वो लाइन दोबारा बोलिएगा कि हमको फर्क नहीं हिंदू मुसलमान से, एक बार फिर वो। हमको कोई फर्क नहीं हिंदू मुसलमान से, लेकिन हमारे देश का विकास होना चाहिए। साहब, बात यह है ना कि जो बड़े लोग होते हैं, मैं देखता हूँ, एक गरीब भूख से मर रहा होता है और उनके तो कुत्तों का भी जन्मदिन मना लिया जाता है। तब मैं ये लाइन लिखता हूँ कि हाल देखा तो गम से ये दिल भर गया, इस कदर सदमे से वो बच्चा गुजर गया, वो खिलाता रहा कुत्ते को रोटियां, एक बच्चा वही भूख से मर गया, एक बच्चा वही भूख से। जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए भाई, क्या शानदार कविता सुनाई है। अजीत, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहले शुरुआत देखिए बीजेपी से करेंगे। ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लगातार आप लोग नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आज एक नई खबर आ गई है कि किसी भी विधायक सांसद के परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन रायबरेली में क्या करेंगे? आपके बगल में कांग्रेस भी है। देखिए, एक तो मैं आपकी बात में सुधार करना चाहूँगा कि रायबरेली कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं है। ये कांग्रेस का हमेशा पिकनिक स्पॉट रहा है। यदि गढ़ होता तो यहाँ जितनी विधानसभाएं हैं, एक में भी कांग्रेस का विधायक नहीं है। मैं आपको यहाँ से बता दूं कि रायबरेली उनका गढ़ नहीं, वो पिकनिक मनाने के लिए। सांसद कौन है अभी? सांसद के नाम पर आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ इतने लोग खड़े हैं कि जब से वो चुनाव जीती हैं, क्या एक बार भी रायबरेली की धरती पर उन्होंने अपना चेहरा दिखाया है, या किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के मरने जीने, उनके दुख सुख में वो आई हैं। निकाय चुनाव सारी सीटें जीत रहे हैं आप? बिल्कुल जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में और प्रदेश में जिस प्रकार से मोदी जी, योगी जी का नेतृत्व है, उसको देखकर जनता तीसरी डब्बे को इंजन में लगाने के लिए तैयार हो। निकाय की सभी सीटें, नगर पंचायत की सभी सीटों पर आप प्रत्याशी की देख लीजिए, होल्डिंगों की भीड़ देख लीजिए कि प्रत्याशी कहां जाना चाह रहे हैं। राहुल जी से ही जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। ये जो कह रहे हैं सही है कि सोनिया जी आती नहीं, पिकनिक स्पॉट है कांग्रेस का? देखिए, भाजपा वाले संवेदनशील होते हैं, इनको इतना तो पता है कि सोनिया जी की तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इस बार वो जीतने के बाद नहीं आ पाई और उनको स्वास्थ्य के लेकर नहीं आ पाई। यह देश की जनता, रायबरेली की जनता अच्छे से समझ रही है। इनके आरोप लगाने का इन लोगों का एकदम एजेंडा है, और ये आरोप लगाते रहेंगे, इससे जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी, शमशाद जी, ये दोनों लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि सपा तो आज नई रणनीति बना रही है, जहां सामान्य सीटें होंगी वहां भी सुरक्षित और ओबीसी को उतार देंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई, इनसे पूछिए। हमसे जो पूछना वो हमसे पूछिए। ये क्या कह रहे हैं भाई, ये इनसे पूछ लीजिए। जो रायबरेली कैसे लड़ेगी रायबरेली में सपा लड़ेगी, सपा पब्लिक के दम पर लड़ेगी, जनता के दम पर लड़ेगी, कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ेगी, अपने कार्यों के दम पर लड़ेगी। किसके क्यों हुए कार्य सपा में? लेकिन यही तो अखिलेश जी ने काशीराम जी का मूर्ति का अनावरण किया और कहे मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए। जैसे नहीं, आप फिर से देख लो, आप तो पत्रकार हैं, आप देखिए किसने बोला था कि नहीं बोला था? मिले मुलायम काशीराम, मिले मुलायम काशीराम, तो क्या गलत हो गया क्या? और आगे हवा मुड़ गए जैसे वो किसने कहा? आप दिखा दो किसने कहा। बिल्कुल अजीत, नारे, सपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं और बीजेपी के नहीं। ये ऐसे ही पब्लिक से वादे झूठे करते हैं, वैसे नारे भी झूठे ही लगाते हैं। बिल्कुल अजीत, बताइए क्या कह रहे हैं आप? जो राम विरोधी हैं वो हवा में राम को उड़ाते हैं, जनता ने उनको उड़ा दिया है, और आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में ये सुपड़ा साफ करते हुए उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा करते हैं। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार से, सर, बीजेपी अपना दम भर रही है, कांग्रेस अपना दम भर रही है, और समाजवादी पार्टी अपना कहीं ना कहीं साइकिल चलाने के फिराक में। क्या समीकरण बन रहे हैं अगर हम बात करें यहाँ के? देखिए, समीकरण ऐसे हैं कि शहर में जो लोग रह रहे हैं, पुराने बासिंदे जो हैं,
वो और जो नए बासिंदे आए हैं वो शहरों में सुविधा के लिए रहते हैं, और वो सुविधाएं जो पार्टी प्रोवाइड कराएगी, जो सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उनको लगेगा कि ये प्रत्याशी हमको सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, उसकी तरफ जाएंगे। गाँवों में जातीयता है, लेकिन शहरों में जातीयता का असर उतना नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं है। तो पांडे जी वोटर किधर देख रहा होगा इस बार? वोटर विकास की तरफ देख रहा है। देखेगा बिल्कुल। योगी सरकार की तरफ देखेगा इस बार? अब ये कहना तो अभी जल्द या कास्ट फैक्टर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं निचले तबके को लुभाने के लिए या दलित वोटर को लुभाने के लिए काशी राम की यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करते हैं अखिलेश यादव, उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ कास्ट फैक्टर कोई सियासी चाल है। ये देखिए शहरी वोटर के बीच में कास्ट फैक्टर उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ सुविधाएं जो देगा, जो शहरी नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। चलिए मैं जल्दी से पब्लिक से पूछ लेता हूँ, सर क्या लग रहा है इस बार आपको, यहाँ किसका लग रहा है डंका बजेगा? जी, जिसने विकास किया उसी का डंका रहेगा। किस पार्टी की हवा लग रही है? सर भाजपा का डंका बजेगा। आएगी बीजेपी? जी बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी। ये सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। ये तो पिकनिक स्पॉट हमारे दोस्त ने कहा, वो सही कहा है। अच्छा बिल्कुल। कांग्रेस कहाँ खड़ी है आपको लग रहा है यहाँ पे? कांग्रेस कहीं कुछ नहीं, जो आएगी सपा आएगी। सपा आएगी जी, सपा आ जाएगी, सपा आ जाएगी, कह रहे कि सपा आ सकती है। देखिए रायबरेली में जो भी दिया है वो कांग्रेस ने दिया है, रेल कोच हो, लिफ्ट हो, एम्स हो, जो दिया है उन्होंने दिया है। इन्होंने क्या किया है? चलिए और आपको क्या लग रहा है? लेकिन कांग्रेस का कोई सक्सेस नहीं रहा कार्य, केवल मोहर लगा दी, कार्य नहीं हुआ। अच्छा, समाज में किसका माहौल लग रहा है इस बार? यहाँ केवल भाजपा के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। आ जाएगी बीजेपी यहाँ पे? बिल्कुल आएगी 101%। लग रहा है यहाँ बिल्कुल नहीं। आज जितना भी रायबरेली में विकास है वो सब कांग्रेस ने किया है, और भाजपा की सरकार पिछले 9 साल से है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जितनी बेरोजगारी पिछले 9 साल में हुई है, युवा गली में घूम रहा है, किसी के पास रोजगार नहीं है। बड़े कारखाने बंद हो गए कांग्रेस के रहते हुए, आज क्यों नहीं चले? आज हमारे भाजपा ने चलाया तभी तो चला जाकर। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है। रायबरेली की सारी सड़कों में गड्ढे हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो जिस सड़क में गड्ढे नहीं हो। देखिए बिल्कुल देखिए गड्ढा बहुत बड़ा मुद्दा है। गड्ढे हम लोग जहां भी जा रहे हैं अपना शो कर रहे हैं। शहर की सरकार लखनऊ में भी 88 गांव का मसला फंसा है। गड्ढे का जवाब कैसे गड्ढा पार्टी तभी तो सीटें जीतेंगे। देखिए रायबरेली में क्या था कि आज तक जो है सांसद सोनिया गांधी रही, जिनको रायबरेली से कोई मतलब नहीं रहा, विधायक भी दूसरी पार्टी का रहा। अब योगी जी की सरकार में, योगी 2 में हमारा विधायक हुआ है। हम लोगों ने सभी सड़कों का वो करके इनको दिया गया है, और कहीं पर आपने आए होंगे तो कई सड़कों पर यहाँ पर शहर के अंदर काम चल रहा है, और कई सड़कों पर डामरीकरण और उसका जो पैकेज। यहाँ तो दिनेश सिंह मंत्री भी बन गए हैं, आपको एक सरकार का मिनिस्टर भी मिल गया, बड़ा कोल्ड स्टोर पे छापा मार रहे हैं, असर दिख रहा है दरअसल? बिल्कुल दिख रहा है। अभी परसों का कार्यक्रम आपको बता दें, यहीं बगल में ओवरब्रिज के नीचे उद्यान विभाग के अंतर्गत उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क की तरह पार्क बनाने का घोषणा की, और वहाँ पर शहर के सारे व्यवसायी, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि जो सामान्य सीट होगी वहां भी हम सुरक्षित और ओबीसी लड़ा देंगे, यानी दलित और पिछड़ा कार्ड कैसे जवाब देंगे? ये हमेशा जाति और धर्म पर जनता को बांटते रहे हैं। राम का विरोध करके चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का सपना जो देख रहे हैं, ये इनका भंग हो चुका है। अब जनता इनको किस किस नाम से पुकार रही हो आप सुन रहे हैं। किस किस नाम से?